और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम गहलोत जो पहुंचे हैं कर्नाटक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहां पर कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान कई जगहों पर सभाएं करेंगे। और क्योंकि आज एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे तो उन मैनिफेस्टो को लेकर ज़रूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ उसको लेकर जवाब ज़रूर होगा। और अदिति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं कर्नाटक, ज़रा अपडेट दे इस पूरी खबर को लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं रेडिसन होटल। इससे पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। राजस्थान के जो यहाँ पर प्रवासी हैं तमाम लोग, वो उनका स्वागत यहाँ पर राजस्थानी अंदाज में किया जा रहा है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। यहाँ पर वो कई जो आज के दिन में रैली थी वहाँ पर उनको संबोधित करना था, स्टेट से लेकर तमाम रैलियां। और अभी वो केपीसीसी यानी कि कर्नाटक का जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर तौर पर जैसे आज बीजेपी का मैनिफेस्टो से लेकर तमाम चीजें हैं उन पर बातचीत करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के पास अगर योजनाओं का कोई किंग है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। चुनाव कर्नाटक में, और ऐसे में क्या कुछ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं बेंगलुरु, तो वहाँ के जो प्रदेश कार्यालय से क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश कर्नाटक की जनता को देते हैं और कितना इम्पैक्ट राजस्थान कर्नाटक के चुनाव में यहाँ पे प्रवासी राजस्थानियों के दिल में पड़ता है, वो देखना बहुत रोचक होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ के जो प्रवासी राजस्थानी लोग हैं उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हैं और इससे कुछ ही देर में, अभी वो रेडिसन में मौजूद है और कुछ ही देर बाद यहाँ से केपीसीसी यानी कि और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सामने। संदीप चौधरी भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। लगातार उनका स्वागत सत्कार राजस्थानी अंदाज में किया जा रहा है। और यहाँ के बाद फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे केपीसीसी। और ये 2 दिवसीय दौरा है इनका, जिसमें लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन करने वाले हैं। और कर्नाटक से उनका पहले का भी कई बार जुड़ाव है, कभी राज्यसभा चुनाव के दौरान वो प्रभारी बने, तमाम चीजें की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं और अब आगामी 2 दिन के दौरे बेंगलुरु और मंगलुरु, और शाम को मंगलुरु पहुंचेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे यहाँ पर लगातार चलने वाले हैं। तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अदिति, जिस तरह से अगर आज मैनिफेस्टो बीजेपी का देखें और 3 सिलेंडर फ्री देने की बीपीएल को जब बात की जा रही है, राजस्थान में ये सिलेंडर 500 रुपये का अब मिलना शुरू हुआ है। जिस तरह से गारंटी कार्ड, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, ज़रूर अब मुख्यमंत्री जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या सभाओं में अपना संबोधन देंगे तो वहाँ इन बातों का जिक्र ज़रूर होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे कांग्रेस खुद भी लगातार इस बात का जिक्र करती आई है कि अगर सरकार बनती है तो जैसा भी राजस्थान में रहा है और जो जनता को छुआ है, जिसने भी राज में लगातार गरीबों की मदद की है, और जहां पर महंगाई की, खास तौर पर जो महंगाई का कैंपेन है इस तरीके से शुरू हो रहा है, 10 से बड़ी योजनाएं हैं जो हर गरीब व्यक्ति के दिल तक उसको छू रही हैं, उनके जीवन को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो वो तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जिसे बोलते हैं आईने के रूप में यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि अगर सरकार बनती है, अगर सरकार बनती है या बनती है तो फिर कैसी वहाँ पर तस्वीरें होने वाली हैं, कैसा कर्नाटक में योजनाएं लागू होने वाली हैं, तमाम क्या कुछ चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। इसलिए उनकी जो संबोधन होगा, उनकी जो सभाएं होंगी, उन तमाम जगह पर इस बात का जिक्र बार बार किया जाएगा कि राजस्थान में किस तरीके से लोगों को राहत दी जा रही है। जहाँ एक तरफ उज्ज्वला योजना रही, लेकिन गैस सिलेंडर तो एक बार पहुँचे, लेकिन उसके बाद वो भरवाए नहीं जा सके क्योंकि सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर, 1200 रुपये से ऊपर हो गया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 रुपये सिलेंडर से लेकर तमाम चीज़ें की हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य है उनके दौरे का वो यही रहने वाला है, जिसमें वो लोगों को किस तरीके से आम लोगों को, गरीब लोगों को छुआ है उनकी योजनाओं ने, उसका एग्जाम्पल देते हुए अगर सरकार वापस आती है तो राजस्थान का मॉडल लागू किया जाएगा। इस बात में भी कई बार लगातार जोर भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल अदिति, और अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज सभाएं मुख्यमंत्री की हैं, कौन कौन सी जगह पर ये सभा रहने वाली है, क्या क्या वक्त रहेगा, किस तरह का शेड्यूल है?
देखिए, लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद उनका 2 सभाएं और यहाँ पर होने वाली हैं। मैं उन सभाओं के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद शाम को वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज लेट होने के कारण चिकपेट में उनकी एक सभा जो थी वो माना जा रहा है कि स्थगित हो गई, लेकिन फ़िलहाल उनकी एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लगभग 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरे बेंगलुरु के जो तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, सवाल जवाब होगा। और उसके अलावा उनकी 4:30 बजे बसवनगुडी इलेक्शन कैंपेन एक और सभा होने वाली है। और फिर शाम 6 बजे गांधीनगर इलेक्शन कैंपेन प्रोग्राम भी गांधीनगर में होने वाला है। ये 2 सभाओं के बाद वो मैंगलोर एयरपोर्ट यानी कि करीबन 8:30 बजे मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रात को मैंगलोर में ही उनके रुकने का कार्यक्रम है। कल उनका मैंगलोर में कई कार्यक्रम होंगे और फिर कल देर शाम वो मैंगलोर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। अदिति, यहाँ पर राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी जो है वो भी मौजूद है, क्या उनसे भी मुलाकात अब मुख्यमंत्री की अलग से होने वाली है? किसी तरह की मांग भी वो रखने वाले हैं या किसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार राजस्थान में लेकर आई है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत योग्य है, तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह का कार्यक्रम हो सकता है आज? देखिए, अभी लंच के लिए वो रेडिसन पहुँचे हैं। यहाँ पर उनका स्वागत के लिए एआईसीसी के भी कई लोग मौजूद थे और साथ में प्रवासी राजस्थानी और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे। तो ऐसे में जाहिर तौर पे कई लोगों ने उनका भी फ़िलहाल स्वागत सत्कार किया है। अब उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें एक कार्यक्रम ये भी संभव है कि वो प्रवासी राजस्थानियों का जो एक सम्मेलन है उसमें जाएँ और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि राजस्थान के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। जाहिर तौर पर प्रवासी राजस्थानी उस बात का धन्यवाद भी देंगे योजनाओं का, वो क्या उम्मीद करते हैं कर्नाटक में उस बात की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वो जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उनका पूरी तरीके से स्वागत सत्कार राजस्थानी अंदाज में किया गया। राजस्थानी पगड़ी पहनाई गई, उनको शॉल भी उड़ाई गई और फिलहाल यहाँ से फ्री होकर वो प्रेस वार्ता में जाएंगे और वहाँ पर मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 सभाएँ करेंगे। इस बीच में जब शाम को प्रवासी राजस्थानियों से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। ज़रूरी है कि राजस्थान का इम्पैक्ट कर्नाटक में या दूसरे राज्यों में कैसा आ रहा है। प्रवासी राजस्थानी जब अपने लोगों से बात करते हैं राजस्थान में तो वो क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक के लिए कहते हैं, उनकी योजनाओं के लिए, उनके सरकार के कामकाज के लिए क्या कुछ कहते हैं, ये तमाम बातों का फीडबैक लेना भी ज़रूरी है। और ऐसे में क्या कुछ अगले 2 दिन में होने वाला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार बीजेपी ताबड़तोड़ रैली कर रही है। फिर जो प्रधानमंत्री मोदी उनका 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। अभी वो 2 दिवसीय दौरे पर थे। ऐसे में जहां पर एक तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, वहाँ ये देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की उन रैलियों से वो नलिफाई तो नहीं हो रहा। इसलिए मैदान में उतरे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लड़ाई कांटे की है, टक्कर ज़बरदस्त है और ऐसे में अगले 8 दिन, क्योंकि लगभग 8 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 10 तारीख को चुनाव होगा, तो फिर क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। जी आदित्य, देखिए, आज जब मैनिफेस्टो बीजेपी ने अपना जारी किया उसके बाद किसी तरह की कोई चुनौती कांग्रेस को नजर आती है? क्योंकि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही है, आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाती रही है, लेकिन अब जिस तरह का बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है वो क्या चुनौती कांग्रेस के लिए बन सकता है? बिल्कुल, देखिए, मैनिफेस्टो जो आया है उसे पूरी काफ़ी बेहतर तरीके से उसको ये देखा गया है कि क्या कुछ है। और ऐसे में उसके काट के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने वाले हैं एआईसीसी में इसकी पूरी प्लानिंग है। केपीसीसी में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐसे वादे किए हैं जो पहले भी किए गए थे सरकार द्वारा, जो पूरे नहीं हुए, और अब क्या नए वादे कर दिए हैं। और इस बात का बार बार चुनौती दी जाएगी क्योंकि पहले किए गए मैनिफेस्टो में वादे पूरे नहीं हुए और तमाम चीज़ें हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस इस तैयारी में है, लेकिन बीजेपी ने सोच समझ के तरीके से ये मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही पूछा जाएगा कि मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है और इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए कैसा होगा, कांग्रेस इसको देखकर क्या कुछ सोचती है, लोगों के जीवन में कितना इम्पैक्ट होगा। ये तमाम बातें आज के दौरे में निकल कर सामने आ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी